जय श्री राम, हर हर महादेव। जगजननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती, हम सनातनी में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें, हमें बल शक्ति दें, हमें धन शक्ति दें, हमें विद्या शक्ति दें, जिससे हम अपने धर्म के, अपने राष्ट्र की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकें। मैं धर्मेंद्र नाथ, सनातन संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष, आपके समक्ष मैं पूर्व की भी बात करता हूं और वर्तमान में जो चल होने वाला है उसकी भी बात करता हूं, और जो चल रहा है उसकी भी बात करता हूं। मैं अपने सनातनी व्यापारी प्रतिष्ठानों पर राही माता के चित्र लगवा रहा था, तो एक गुड्डू नाम का विशेष समुदाय का शांति दूत हमारे सनातनियों को शांति का पाठ पढ़ा रहा था। वह समानता की बात कर रहा था। वो कह रहा था उन सनातनियों से कि हम और आप तो समान हैं। हाँ, समान हैं, मगर आपने अपने पिता को पिता ना कह करके दूसरे को पिता कहना चालू कर दिया। असमानता ज्यादा बढ़ गई। जहां हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों को देवी तुल्य मानते हैं, उन्हें भगवती रूप में पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं शांति दूतों में भैंसी दरिंदे रूप में उन छोटी छोटी बच्चियों पर क्रूर दृष्टि रखते हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, ये गुड्डू नाम का व्यक्ति भी कम षड्यंत्रकारी नहीं, ये कबाड़ी का काम करता है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे नामों से थोड़ा सा बच के रहें। गुड्डू, बबलू, ये नाम बड़े प्रचलित हो चुके हैं, मगर अब और नाम भी बताने जा रहा हूं। मेरे पास एक फोन आया, मैं हैरान रह गया कि राहुल मलिक खान, कैसा नाम। फिर कुछ दिनों बाद एक और का फोन आया, अमित हक। जब फोन किया गया तो पता चला कि ये दोनों विशेष समुदाय के थे। ऐसे 20 नाम मेरे और सनातनी भाइयों को भी प्राप्त हुए, जिसमें हमारी बहन बेटियां आसानी से झांसे में आ जाती हैं, षड्यंत्र में फंस जाती हैं। तो ऐसे नामों से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। पूरी जांच पड़ताल करके, मैं अपनी बहन बेटियों से कहता हूं, पूरी जांच पड़ताल करके ही दोस्ती करिएगा, उनके साथ आगे एक कदम बढ़ाइएगा। मैं तो कहता हूं, बढ़ाना ही क्यों, बढ़ाना नहीं चाहिए। आपको अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए, अपना इतिहास देखना चाहिए। बड़ी बड़ी वीरांगना हुई जिन्होंने अपने जौहर किया, आपको उनको पढ़ना चाहिए, इतिहास देखना चाहिए। हमारे सनातनियों को एक मूल पाठ पढ़ाया गया, जीवों पर दया करो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में कैसे सद्भावना हो सकती है? राक्षस और मानव में कैसे सद्भावना हो सकती है? भैंसी दरिंदों के साथ कैसी सद्भावना हो सकती है? जीवों पे दया करें, यानी जानवरों पे जो असहाय हैं उन पे तो दया कर सकते हैं। जो भैंसी दरिंदे हैं उन पे कैसे दया करें? जो षड्यंत्र करके हमारे भोजन को भी अशुद्ध करते हैं, हमारी बहन बेटियों की हत्या तक करते हैं, उनके साथ दुष्कर्म भी करते हैं। तो उन बहन बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा जांच पड़ताल करके 2 कदम आगे बढ़ाएं। एक पूर्व में बहुत बड़ी घटना घटी जबलपुर में। ये बहुत बहुचर्चित घटना है और ये घटना बार बार मैं बताना चाहूंगा। मैं उन सनातनियों से भी कहना चाहता हूं कि इस घटना के बारे में जरूर बताएं। अभी 1 महीने पहले ही तो घटना घटी थी, किराए को लेकर के। एक हमारे सनातनी भाई मोहित गुर्जर, जिनकी किराएदारों ने हत्या कर दी। यह हत्या केवल अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान जब उन्होंने खाली कराने के लिए कहा तो
विधर्मी मानसिकता इतनी क्रूर थी कि उन्हें घेर करके हत्या कर दी गई। और ऐसे ही हत्या जबलपुर में षड्यंत्र करके करी गई। जयंत मुखर्जी और अमित मुखर्जी अपनी माता के साथ जबलपुर में निवास करते थे। इनकी संपत्ति तकरीबन 800 करोड़ की थी। प्रभा मुखर्जी अपने रिश्तेदारों से विशेष संबंध नहीं रखती थी, ज्यादा इनके मित्र भी नहीं थे। यानी 2 बेटे और मां, संपत्ति तो अरबों रुपए की, खरबों रुपए की। यह जग जाहिर थी। अशरफ और अशरफ 2 षड्यंत्रकारी छल के साथ, छल की मानसिकता के साथ प्रभा मुखर्जी के पास आए। उनकी जो प्राइम लोकेशन की जो कोठी थी उसके सामने फल सब्जी का ठेला लगाने की स्वीकृति मांगी, जो कि प्रभा मुखर्जी ने दया भाव दिखाते हुए ये गरीब हैं उन्हें स्वीकृति दे दी। ये 2010 की बात थी। जयंत मुखर्जी की पत्नी थी जो किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। कुछ वर्ष बाद ही जयंत मुखर्जी की भी संदिग्ध अवस्था में शव मिला। कुछ दिनों पश्चात ही अमित मुखर्जी का भी शव संदिग्ध अवस्था में मिला। और 2015 में प्रभा मुखर्जी की भी मृत्यु हो गई। इस अंत्येष्टि में केवल अशरफ और अशरफ और एक जिलानी नाम का ब्रोकर भी सम्मिलित हुए। प्रभा मुखर्जी के एक भतीजे हैं प्रशांत चौधरी। ये मामला यहीं से खुलता है, ये षड्यंत्र यहीं से खुलता है कि उनकी भूमि के बराबर में ही प्रभा मुखर्जी की 100 एकड़ भूमि थी। उसकी वसीयत के लिए एक आवेदन आया। तो यह आवेदन जब उनको पता चला कि ऐसा कोई आवेदन आया है, तो उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में पता चला कि उनकी तो बुआ की मृत्यु हो चुकी है और दोनों भाइयों की भी मृत्यु हो चुकी है। तब वह न्यायालय में पहुंचे और इस षड्यंत्र के बारे में बात करने लगे। एक वसीयत सामने आई थी कि फल सब्जी के, हमारी जो संपत्ति अचल संपत्ति के मालिक फल सब्जी वाले हैं, कैसे ऐसा मुखर्जी कर सकती थी, ये सोचने का विषय है। इस षड्यंत्र को बताना मेरी जिम्मेदारी और सभी की नैतिक जिम्मेदारी। इसका प्रचार प्रसार करना नैतिक जिम्मेदारी सभी सनातनी की होनी चाहिए, क्योंकि षड्यंत्रकारी किसी भी भेष में आ सकते हैं। तो सतर्क रहिए और सतर्क करिए, संगठित रहिए और संगठित करिए और संगठित व्यापार करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।